हेलो फ्रेंड, जैसे मैंने आप लोगों को आज एनालिसिस टेबल का क्वेश्चन समझाने के लिए बताया था, तो आज मैंने एनालिसिस टेबल के द्वारा आप लोगों को जर्नल एंट्री बताने के लिए आज विशेष तौर पे एक क्लास लेने चाह रहा हूँ। तो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि भावना लिमिटेड कंपनी 50,000 समतांश जिनमें से प्रत्येक पर 10 रुपये पे निर्गमित किया और प्रत्येक पर आवेदन पत्र पर 3 रुपये, आवंटन पर 4 रुपये और शेष याचना पर देय है। आवेदन जो है 60,000 अंशों के लिए प्राप्त हुआ और संचालकों ने इसका आवंटन इस प्रकार किया। 40,000 समता अंशों को पूरा 40,000 बांट दिया है। 15,000 समता अंशों को केवल 10,000 आवंटित किया और 5,000 समता अंशों पर कोई आवेदन राशि आवंटित नहीं किया गया है। आवेदन, आवंटन, याचना राशि एक साथ प्राप्त हो गई है। कंपनी की पुस्तक में पंजी प्रविष्टि तैयार करने के लिए है। इंग्लिश में एक बार क्वेश्चन को देखेंगे तो भावना लिमिटेड कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपये इच पेबल, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। उसके बाद एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, डायरेक्टर्स कंपनी अलॉटेड देम एज अंडर। उसके बाद एप्लीकेशन 40,000 इक्विटी शेयर्स अलॉटेड ऑल द शेयर्स अप्लाइड फॉर। उसके बाद 10,000 इक्विटी शेयर्स वेयर अलॉटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ 15,000 शेयर्स एंड नो इक्विटी शेयर्स वेयर अलॉटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ 5,000 शेयर्स। एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वेयर ड्यूली रिसीव्ड as द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो हम लोग इस बार क्वेश्चन को देखेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा है, एनालिसिस टेबल के जरिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं भावना लिमिटेड का। तो हम लोगों ने एक एनालिसिस टेबल बनाया। एनालिसिस टेबल में सबसे पहले हम लोग बनाएंगे शेयर अप्लाइड दिया होगा, जितना भी हम लोगों ने शेयर अप्लाइड किया है तो वहाँ पे शेयर अप्लाइड का एक कॉलम बनेगा। फिर शेयर को अलॉटेड जितना भी हम लोगों ने बांटा है तो वहाँ पे शेयर अलॉटेड का आ जाएगा। फिर वहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले देखेंगे एप्लीकेशन रहा, तो एप्लीकेशन को लिखेंगे। एप्लीकेशन में दो टर्म आती है, एक आती है रिसीव्ड की और सेकेंड होगा फिर ट्रांसफर का। इस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन करती है। फिर उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का देखेंगे। तो अलॉटमेंट में भी दो आएगा, एक आएगा पहला ड्यू का और सेकेंड आ जाएगा रिसीव का। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अलॉटमेंट के बाद हम देखेंगे तो फाइनल कॉल का था और वहां पे हम लोग कॉल लिख लेते हैं। कॉल में हम लोगों ने क्या किया, ड्यू किया और फिर हम लोगों ने वहां पे रिसीव किया। उसके बाद हम लोगों को जितना भी सरप्लस या रिफंड करना है उसके लिए एक कॉलम बना लेते हैं, रिफंड और सरप्लस के लिए। बिल्कुल हम लोग इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो टेबल के जरिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों को टेबल से बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा और आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में तकलीफ नहीं होगी। अब हम लोग क्वेश्चन को जब देखेंगे, सबसे पहले हम लोगों के पास शेयर्स था 40,000 शेयर्स था। 40,000 शेयर्स पे उसने बोला था कि 40,000 पे हम लोगों को पूरा शेयर पैसा मिल गया है। तो एप्लीकेशन पे हम लोग देखेंगे तो एप्लीकेशन पे हम लोगों को 3 रुपए था, अलॉटमेंट पे हम लोगों को 4 रुपए था और ऑन बैलेंस बोल दिया था वहां पे फर्स्ट कॉल पे, तो वहां पे 3 रुपए कॉल पे था। इस तरीके से हम लोगों ने 40 से 3 से हम लोग इंटू करेंगे तो रिसीव हम लोगों ने कितना किया, 1,20,000। फिर हम लोगों ने 1,20,000 को ट्रांसफर कर दिया। 40,000 पे हम लोगों को पूरा पैसा मिला है, इसलिए हम लोग वहां पे 40,000 से इंटू करते जाएंगे। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट में हम लोगों ने ड्यू किया तो 1,60,000 ड्यू किया, फिर रिसीव कर दिया है। फिर उसी तरीके से 40,000 से ही इंटू करेंगे 3 से, तो 1,20,000 हम लोगों ने कॉल पे ड्यू किया और फिर हमने रिसीव कर दिया। इस तरीके से हमारा पहला 40,000 का पूरा टर्म बनेगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे 15,000 शेयर्स पे दिया है, तो 15,000 शेयर्स पे हम लोगों ने क्या किया है, 10,000 शेयर्स को ही बस अलॉटेड किया है। तो हम लोग 15,000 से एप्लीकेशन पूरा रिसीव करेंगे तो 15 दिए 45,000 हो जाएगा और वहां पे 10,000 को हम लोगों ने क्या किया है, ट्रांसफर किया है, तो वहां पे हम लोगों को 30,000 हो जाएगा। फिर हम लोग अलॉटमेंट का जब ड्यू करेंगे तो 10,000 जो अलॉटेड हुआ है उससे करेंगे तो 10 × 40 वहां पे 40,000 आ जाएगा। फिर वहां पे 4 से इंटू करेंगे तो वहां पे भी 40,000 आ जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को 15,000 रुपए क्या था, 15,000 रुपए हम लोगों को यहाँ पे तो देखेंगे तो 15,000 शेयर्स पे हम लोगों ने अलॉटेड केवल 10,000 किया है, इसलिए हम लोगों ने एप्लीकेशन 15,000 3 से इंटू किए तो 45,000 आया और वहां पे हम लोगों ने अलॉटेड 10,000 किए तो इसलिए वहां पे 10 से 3 का इंटू किए ट्रांसफर के टाइम तो 30,000 आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15,000 जो है अधिक क्या है यानी सरप्लस पाया गया है, तो उस पैसे को हम लोग किसमें एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट कर देंगे हम लोग यहाँ पे 15,000 रुपए जो अधिक पाया गया है रिसीव में अलॉटमेंट के, तो वहां पे हम लोगों को रिसीव कितने का हो जाएगा, 25,000 का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग कॉल पे जब जाएंगे तो 10,000 का 3 से इंटू करेंगे 30,000 होगा
और यहाँ पे 10 से इंटू करेंगे 3 का तो 30,000 होगा। इसी तरीके से जब हम लास्ट वाले में आएंगे तो हम लोगों को वहां पे क्वेश्चन में दिया था 5,000 शेयर्स जो थे उसको हमने अलॉटेड किया नहीं है, तो वहां पे 5,000 शेयर्स पे हम लोगों ने केवल एप्लीकेशन रिसीव किया है, उसको हम लोगों ने कहीं पे भी अलॉटेड नहीं किया है, इसलिए वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस 15,000 राशि को वापस रिफंड कर देंगे। इस तरीके से आप देखेंगे तो टेबल से आप लोगों को एक क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। हम लोगों को एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हुआ था, तो 40, 15, 55 और 5 60,000 के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन रिसीव किया था। तो 60,000 से 3 से इंटू करेंगे तो 1,80,000 हम लोगों को क्या हुआ था, रिसीव्ड हुआ था। फिर हम लोगों ने 50,000 केवल अलॉटेड किया है, 50,000 शेयर से अलॉटेड किए हैं, तो 50,000 से 3 से इंटू करेंगे तो 150 आएगा जो हम लोगों को ट्रांसफर करना है। इसी तरीके से हम 50,000 से 4 पे इंटू करेंगे तो 2 लाख का हम लोगों ने क्या किया था, अलॉटमेंट का ड्यू किया था। रिसीव के टाइम आप देखेंगे तो 1,60,000 और 15,000 हम लोगों ने यहाँ से अधिक के पैसे को एडजस्ट कर दिया था, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 1,60,000 और 25,000 को जोड़ेंगे तो वहां पे 1,85,000 आएगा। इस तरीके से हम लोगों ने कॉल को फिर ड्यू किया तो 50,000 इंटू 3 किए तो वहां पे आ जाएगा 1,50,000 और रिसीव के टाइम भी क्या आ जाएगा, 1,50,000 आ जाएगा। इस तरीके से हमारी एंट्री बनेगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, 15,000 जो शेयर है, 15,000 रुपए उसको हम लोग रिफंड कर देंगे। इस तरीके से आप एनालिसिस टेबल के द्वारा आप जर्नल एंट्री को बना सकते हैं। अब इसकी जर्नल एंट्री को एक बार आपको समझा देता हूं। तो आप जर्नल एंट्री को देखेंगे, एप्लीकेशन जब देखेंगे तो आप जर्नल एंट्री जब बनाएंगे तो एप्लीकेशन की 2 एंट्री बनेगी। पहली आपकी बनेगी रिसीव्ड की, दूसरा बनेगा ट्रांसफर, और फिर थर्ड एक एंट्री आ जाएगी जो रिफंड की। तो यहाँ पे हम लोग रिसीव करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे रिसीव करेंगे हम लोग 1,80,000, ट्रांसफर करेंगे 1,50,000, और जब रिफंड करने की बारी आएगी तो वहां पे आ जाएगा 15,000। तो आप जर्नल एंट्री को आराम से बना सकते हैं। इस तरीके से एप्लीकेशन की 3 एंट्री के बाद आप बनाएंगे अलॉटमेंट की एंट्री। तो अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी तो वहां पे 2 एंट्री बनेगी, एक ड्यू की और एक रिसीव की। ड्यू आप करेंगे 2 लाख रुपए से और रिसीव के टाइम आप करेंगे 1,85,000 से। फिर ठीक उसी तरीके से आपकी तीसरी एंट्री बनेगी कॉल की। तो कॉल में आप जब एंट्री देखेंगे तो 2 बनेगी, एक ड्यू की और एक रिसीव की। तो इस तरीके से आपकी एंट्री बन जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोगों को ये क्वेश्चन समझने में आसानी से आप लोगों को समझ में आया होगा। एनालिसिस टेबल के जरिए ही आप कोई भी क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो से आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश किया है कि जैसे एनालिसिस टेबल आप बनाते हैं तो जितने भी शेयर्स के लिए आप अप्लाई करते हैं उसके बाद आप जितने शेयर्स को अलॉटेड करते हैं उसको आप करेंगे। उसके बाद जितनी भी आपकी एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, कॉल में हो सकता है फर्स्ट कॉल हो, सेकेंड कॉल हो, तो उतना आपका चले जाएगा। टेबल के जरिए से आप जर्नल एंट्री आराम से बना सकते हैं। 60,000 के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन रिसीव किया, 50,000 हम लोगों ने कैपिटल में ट्रांसफर किया, 5,000 पे हम लोगों ने अलॉटेड नहीं किया था तो वो 15,000 रुपए हम लोगों ने एप्लीकेशन रिसीव तो किया, लेकिन बाद में हमने उसको क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। तो वहां पे रिफंड की एक एंट्री आ जाएगी। फिर हम लोगों ने अलॉटमेंट में हम लोगों ने ड्यू किया 2 लाख रुपए से। देख सकते हैं आप लोगों ने अलॉटमेंट को ड्यू किया 2 लाख रुपए से और रिसीव के टाइम 1,85,000 किया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखेंगे तो कॉल का 3 रुपए से इंटू किया, 50,000 हम लोगों ने अलॉटेड किया था तो वहां पे आ जाएगा 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। इस तरीके से आप एनालिसिस टेबल के द्वारा आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि एनालिसिस टेबल से मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा, तो ये हम लोगों का बेसिक टर्म था। अब इसमें हम लोग एनालिसिस टेबल के जरिए ही हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे फॉर फीचर पे और रीइश्यू का।